नमस्कार दोस्तों इस कहानी की शुरुआत अजमेर शहर से होती है, जहां पर एक तलाकशुदा पति एक भिखारिन को भीख देने के लिए अपना फॉर्च्यूनर कार रोकता है। और जैसे ही भीख देने के लिए अपना कार का शीशा डाउन करता है, फिर वह 1 मिनट के लिए शॉक हो जाता है, क्योंकि भिखारी जो भीख मांगने वाली होती है वह कोई और नहीं बल्कि उसकी तलाकशुदा पत्नी होती है। दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या कुछ होता है आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले मेरा नाम संतोष है, आप देखना शुरू कर चुके हैं संतोष निदर्दी फैन यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, ताकि सारी अपडेट सबसे पहले देखने और सुनने को मिलेगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाना मेरा यह मकसद नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष के दिल पर ठेस पहुंचे, बल्कि सुनाने का मकसद यह है कि लोग जागरूक हो। तो चलिए, आप सबकी टाइम वेस्ट न करते हुए पूरी कहानी को विस्तार से बताते हैं क्या कुछ हुआ, फिर आप सबसे बात करते हैं। दोस्तों, अजमेर शहर के विजय सिंह नाम के एक व्यक्ति जिसकी शादी 2010 में प्रिया नाम की लड़की से होती है। दोस्तों, शादी के बाद उन दोनों की जीवन हंसी खुशी से गुजर रहा था। दोस्तों, बता दें कि प्रिया जो विजय की पत्नी थी वह काफी खूबसूरत थी, पतली कमर, सेक्सी फिगर, एकदम स्मार्ट थी और किसी हीरोइन से कम नहीं लगती थी। दोस्तों, विजय भी काफी सुंदर था और दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। दोस्तों, एक दिन किसी काम से विजय घर से बाहर गया हुआ था। घर पर पत्नी अकेली थी, घर में टीवी चलाकर देख रही थी, टाइम पास कर रही थी। इसी बीच उसके टीवी में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद वह पड़ोस के रिश्ते में लगने वाले देवर को अपने घर बुलाती है और उसे बताती है कि हमारा टीवी खराब हो गया है, टीवी में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, चलते चलते रुक गया है, इसको चेक करिए, अगर बनने वाला हो तो इसे बना दीजिए। फिर उसने टीवी को छेड़छाड़ करने लगता है और उसे बनाने की कोशिश करने लगता है। और कुछ देर बाद टीवी में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं था, इसलिए उसे छेड़छाड़ करने से सही हो गया। टीवी चलने लगी। उसके बाद देवर को धन्यवाद किया और फिर वह टीवी देखने में लग गई। फिर वह देवर वहां से अपने घर जाने लगा। घर जा ही रहा था, इसी बीच जैसे ही घर के गेट से निकल रहा होता है, उसका पति अचानक से आ जाता है। देखता है कि मेरे घर में कोई नौजवान लड़का निकल रहा है और मेरी पत्नी घर में अकेले है। फिर उसे शक हो जाता है और उसने अपने पत्नी के बारे में इन दोनों के बीच नाजायज संबंध का मन में विचार आने लगता है और अपने पत्नी को घर में जाते ही पीटने लगता है। दोस्तों, पत्नी पर गलत इल्जाम लगाने लगता है कि तुम किसी और से फंसी हुई हो, तुम उसके साथ नाजायज संबंध बनाते हो मेरे नहीं रहने के बाद। दोस्तों, उसी दिन से उसके मन में अपने पत्नी के प्रति नफरत हो जाता है और बातों बात में इतनी बात बिगड़ जाती है कि तलाक तक मामला पहुंच जाता है। दोस्तों, कुछ दिन बाद उन दोनों की तलाक हो जाती है। उसकी पत्नी प्रिया अपने मायके चली जाती है। दोस्तों, मायके में जाने के कुछ दिन बाद प्रिया के माता पिता बोलती है कि तुम तलाकशुदा हो गई हो तो अब तुम शादी दूसरी कर लो, लेकिन नहीं मानती है और शादी नहीं करती है। बोलती है मैं अपना जीवन किसी तरह गुजारा कर लूंगी, लेकिन मैं शादी कभी नहीं करूंगी। दोस्तों, प्रिया के माता पिता गरीब थे, स्थिति इतना खराब था कि 2 वक्त की रोटी के लिए भी सोचना पड़ता था। दोस्तों, कुछ दिन बाद प्रिया शादी तो नहीं करती है और न ही कोई गलत काम करती है और न ही वो गलत विचार की भी थी। कुछ दिन के बाद घर चलाने के लिए, गुजर बसर करने के लिए भिखारन बन जाती है और भीख मांगने लगती है। दोस्तों, एक दिन प्रिया भीख मांग रही होती है रेड लाइट पर लगी गाड़ी वालों से। इसी बीच एक और गाड़ी आकर स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है और जो गाड़ी रुकती है वह किसी और की गाड़ी नहीं होती है, वह गाड़ी उसी की होती है, लेकिन उसकी तलाकशुदा पति की। दोस्तों, प्रिया उस गाड़ी के पास जाती है और भीख के लिए हाथ बढ़ाती है। जैसे ही हाथ बढ़ाती है, प्रिया की नजर प्रिया की तलाकशुदा पति पर पड़ जाता है। पति देखकर हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है और फिर कुछ देर के लिए सोचने लगता है। दोस्तों, इसी बीच प्रिया भी उसे कुछ देर तक देखता है और फिर अपना हाथ वापस कर लेता है। वहां से जाने के लिए सोचने लगती है और उसे भीख लेना नहीं चाहती है। इसी बीच रेड लाइट का भी समय खत्म हो जाता है। पत्नी उधर जाने लगती है और यह भी जाने लगता है अपने रास्ते की ओर, लेकिन उसके पति के मन में उसके प्रति दया आ जाता है। अपने गलती के बारे में एहसास भी होने लगता है कि शायद कहीं गलतफहमी में हमारी रिश्ता तो नहीं टूट गई। और फिर वह वहां से गाड़ी घुमाता है और फिर गाड़ी घुमाने के बाद साइड में खड़ा कर देता है। खड़ा करने के बाद इधर उधर देखने लगता है कि वह गई कहाँ। दोस्तों, आसपास में इधर उधर देखने लगता है। जैसे ही वो अपनी पत्नी पर नजर पड़ता है, फिर उसके पास जाता है दौड़े दौड़े और उससे गले लगाकर फफक फफक कर रोने लगता है। दोस्तों, पत्नी भी रोने लगती है और फिर उसने अपने भिखारिन पत्नी को अपना लेता है और गाड़ी में बैठाकर घर उसी समय
चला जाता है और जहां उसे जाना रहता है वहां नहीं जाता है, और उसी दिन से हंसी खुशी दोनों जिंदगी अपना बिताने लगता है। दोस्तों, जिंदगी में कब क्या हो जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। दोस्तों, प्रिया के पति ने गलतफहमी में प्रिया से रिश्ता तो तोड़ लिया था, लेकिन उसे गलती का एहसास हुआ और उसे पता चला तो अपना भी लिया। दोस्तों, इंसान को बिना सोचे समझे किसी पर या किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए या गलत इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। किसी पर सोचने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। छोटी छोटी बातों में अच्छे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी पर आप सब क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाना मेरा ये मकसद नहीं था कि किसी व्यक्ति विशेष के दिल पर ठेस पहुंचे, बल्कि सुनाने का मकसद यह था कि लोग जागरूक हो। तो इस कहानी को आप सब शेयर करिए। मिलते हैं किसी अगले कहानी के साथ। बाय बाय, टाटा। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने काम में व्यस्त रहे। हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच।